नमस्कार दोस्तों, मेरी भी सुनो चैनल के माध्यम से मैं आपसे पुनः मुखातिब हूँ। दोस्तों, हम लड़े कुदरत से कितना भी परिणाम फिर भी दुखद हो जाता है। सोचा भी ना था जिस बारे में कभी वो होकर हमारा जीवन सुखद बना जाता है। आपने कभी सोचा इस बारे में कि ऐसा क्यों होता है? हम लोग जैसे किसी चीज़ से बचने की कोशिश करते हैं, वो और बच भी जाते हैं तो पता चलता है ना, ये तो हो ही गया भाई, मैं जिससे बच रहा था फिर भी मैं उसमें शामिल हो गया। और जिस बारे में कभी सोचा ही नहीं था, अचानक से वैसा होकर हमें उसकी सुखद अनुभूति करा जाता है। तो ये क्या है, ये क्यों है, कैसे होता है? ये जहन में कभी आपके भी मन में आता है, हमारे मन में आता है, सारे के मन में आता है। और ऐसी घटनाएं, ऐसी बातें हर एक इंसान के जीवन से गुजरती रहती हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में होती है। कभी कभी बड़ी बातें होती है, कभी छोटी बातें, लेकिन होती जरूर है। तो मेरा दोस्तों, इससे बारे में कहना यही है कि आप भी अनुभूति होती है, हमें भी एहसास होता है कि कोई न कोई सर्वशक्तिमान है जो इस संसार में विद्यमान है और हमें इसका एहसास कराते रहता है। जिस बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था वो होता है। क्यों होता है? आपने कभी सोचा? जिस बारे में ऐसा होना नहीं चाहिए फिर भी हो जाता है। कैसे होता है? कुछ न कुछ तो शक्ति होती है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं इस बारे में धार्मिक हो गया हूँ और उसी बातें कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा तो मानना पड़ेगा। कई ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिसके बारे में सोचा नहीं था और होता रहता है और हो जाता है। कुछ के आपके बारे में अचानक देखिए, खुद से बारे में सोचिए, आपको कुछ घटनाएं याद होंगी जो आपने सोचा नहीं था वैसा हो गया। मैं इस चीज़ को यथार्थ रूप में कहने के लिए एक स्टोरी जो हमने पढ़ी थी कहीं, बड़ी अच्छी लगी, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे भारत के एक बहुत बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे, डॉक्टर नेगी। डॉक्टर नेगी बहुत ही अपने फील्ड के स्पेशलिस्ट डॉक्टर में से गिने जाते थे। उनको एक संस्था ने हैदराबाद में उनको एक स्पीच के लिए और उनका ऑनर करने के लिए उनको बुलाया गया। और इस ऑनर को पाने के लिए बड़े बड़े डॉक्टर लगे रहते थे, उनको चुना गया उस साल। वो डॉक्टर साहब अपने घर से निकले फ्लाइट पकड़ने के लिए हैदराबाद जाने के लिए। जब वो हैदराबाद जाने के लिए फ्लाइट में बैठे, एवरीथिंग वाज नॉर्मल, सब कुछ अच्छा था। लेकिन जब वो फ्लाइट से आधे घंटे का सफ़र तय कर चुके, अचानक से बादल मंडराने लगे, तूफान सी चलने लगी, हवाएं तेज चलने लगी, हवाई जहाज उनका डगमगाने लगा, सारे पैसेंजर परेशान हो गए, अब क्या होगा क्या नहीं होगा। तो करीब 1 घंटे होते होते उस फ्लाइट को, उस हवाई जहाज को इमरजेंसी लैंडिंग एक अनजान जगह पे करनी पड़ी। अब वो अनजान जगह पर करने के बाद अब उससे पैसेंजर को कहा गया आप या तो इसमें बैठिए या फिर तब तक इंतजार करिए सुबह होने का, ताकि कोई मदद की ली जा सके। डॉक्टर साहब को सवेरे सवेरे हैदराबाद पहुंच रहा था उस प्रोग्राम में, उस फंक्शन में अटेंड करने के लिए। वो बड़े परेशान थे। नीचे उतर के उन्होंने देखा, एक टैक्सी वाले से बात करी कि भैया हमको हैदराबाद पहुंचा दो। उन्होंने कहा ठीक है सर जी, मैं आपको 4 घंटे में पहुंचा दूंगा, यहाँ से बहुत कोशिश करूंगा। तो वो तैयार हो गया, बस उस टैक्सी में सवार हो गए। टैक्सी चल पड़ी, एक अनजान रास्ते से होते हुए गुजर रही थी, बहुत तेज़ी से चली जा रही थी, लेकिन बारिश ऊपर से अपना उसका रास्ता रोक रही थी। अचानक से एक गांव से गुजर रही थी तो वहाँ पर उनकी गाड़ी रुक गई। उन डॉक्टर साहब ने पूछा भाई क्या हुआ ये आपका? उन्होंने कहा सर डॉक्टर साहब, सर ये गाड़ी की टायर पंक्चर हो गई है, थोड़ा वक्त लगेगा इसको, या तो मैं किसी गाँव में देख के आना हूँ। तब तक इस मकान में जो झोपड़ी मकान दिख रहा था, उस झोपड़ी नुमा मकान के पास आप तब तक इंतजार करिए, मैं तब तक कुछ व्यवस्था करता हूँ। डॉक्टर साहब वहाँ से उतर के, उनको तो करना क्या था, मजबूरी थी उनके पास कि किसी भी तरह उस जगह हैदराबाद पहुँच के उस मीटिंग को अटेंड करें। वो उस झोपड़ी के पास बाहर खड़े एक कुर्सी पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद उस झोपड़ी से एक दरवाज़ा खुला, एक ओल्ड लेडी, बूढ़ी सी लेडी बाहर निकली। वो कहती है बेटा आप पानी में क्यों भीग रहे हो, आओ अंदर बैठ जाओ। अंदर उसको ले गई, डॉक्टर साहब अंदर चले गए, एक साधारण सी कुर्सी पर बैठाया उसको। उन्होंने कहा आप भीग गए हो, लो ये तौलिया, इससे अपना शरीर पोंछ लो, मैं आपके लिए काढ़ा बना के लाता हूँ, आप काढ़ा पी लो। डॉक्टर साहब इनकार ना कर सके। एक बूढ़ी जो लेडी थी उसकी बातों में इतना प्यार था, मान गए। डॉक्टर साहब उसके यहाँ काढ़ा पिए थे। देखा उन्होंने कि एक चारपाई पे एक 7-8 साल का बच्चा लेटा हुआ है और वो बूढ़ी माँ जो है, जो लेडी है, उसको पट्टी बदल रही हैं। डॉक्टर साहब ने पूछा कि
माता जी ये बताइए बच्चा क्या है, क्या हुआ इसको जो आप ऐसा कर रही हैं? तो बोले कि उसको तो जानते नहीं थे ये डॉक्टर है। बोले मैं आपको अपनी दुखड़ा क्या बताऊँ, आप अनजान आदमी है, लेकिन ऐसे इसको ऐसा बीमारी लग गई है जिसका इलाज पूरे दुनिया में सिर्फ एक ही डॉक्टर कर सकते हो, डॉक्टर नेगी कहते हैं लोग उनको। और उनके पास इतने बड़े डॉक्टर के मैं पहुंच नहीं सकती, इतना खर्चा मैं कर नहीं सकती। ये मेरा पोता है, मैं बस सेवा कर रही हूँ ऊपर वाले कन्हैया जी से, बाल कृष्ण कन्हैया जी का मैं बस प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरे बच्चे को, मेरे पोते को बचा दे। डॉक्टर लेगी सोचने लगे ये क्या बात हो रही है कि मेरा ही नाम ये डॉक्टर ले लिए, सचमुच मैं इस फील्ड का स्पेशलिस्ट हूँ। लेकिन उस बूढ़ी में, औरत में इतनी कातरता थी, इतना विनम्र उसका निवेदन था। तो डॉक्टर साहब ने कहा कोई बात नहीं, आप चिंता ना करो, मैं डॉक्टर नीहू को जानता हूँ, वो आपका इलाज करा देंगे। और उन्होंने एक कार्ड उनको दिया कि ये कार्ड लेकर के आप इस जगह पर चले आओ, और कुछ पैसे उसको उन्होंने दे दिए कि इस जगह पर पहुंचने का खर्चा मैं दे रहा हूँ, मैं आपने मेरी मदद की। वो फिर से वो अपने वापस चले गए। वो लेडी जो थी, ओल्ड लेडी, अपने पोते को लेकर वो पते पर पहुंची। उनका पूजा देखते ही डॉक्टर साहब खुद से खड़े होकर दौड़े चले आए, क्योंकि उस विपत्ति में उस महिला ने उनकी मदद की थी। और जब वो उसका इलाज किया और इलाज के बच्चा ठीक हो गया, तब डॉक्टर साहब भी बहुत विस्मित थे कि ऐसा क्या घटना हुई, ऐसी क्या बात हुई जो मैं ऐसे घूमते हुआ हवाई जहाज घूम रहा, हवा में आंधी तूफान आ रही है, टैक्सी मेरी वहीं रुकती है, वो लेडी के जो पेशेंट है वो मुझे से ही ठीक हो सकता था। ये सारी घटनाएं होने के बाद उनके मन में ऊपर वाले के प्रति एक भक्तिपूर्ण मन में भावना उठी। उन्होंने कहा जरूर कोई ना कोई शक्ति है जो मुझे खींच कर वहाँ तक ले गई। और उस एक्चुअली क्या था कि उस माता रूपी बुढ़िया में, ओल्ड लेडी में कुछ ना कुछ ऐसी बात थी जो उनकी बात को रखने के लिए स्वयं जो हमारे विश्व संसार को चलाने वाले वो खुद ही पिघल गए, और उन्होंने ऐसी रचना रची कि वो डॉक्टर खुद उनके द्वार पे आ गए। दोस्तों मैं ये बात इसलिए शेयर किया हूँ कि इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए, कोई ना कोई हमें देख रहा है, कोई ना कोई हमारी बातों को समझ रहा है। आप अगर सच्चाई से काम करते हैं तो कोई ना कोई, कहते हैं ना, कोई कायनात लग जाती है आपके सफलता को पूरा करने में। तो यही बात है दोस्तों, मैं इतना कहकर आप समाप्त करता हूँ। और हमेशा याद रखिए कि कोई ना कोई शक्ति हमें हमेशा सुरक्षा कर देती है। आप अच्छा कर्म करते रहिए। मैं आगे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।